नमस्कार साथियों, शुभम थपलियाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 2-3 महीने पहले मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था हिंदी साहित्य में कैसे मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा को पास किया था। वो मुख्यतः पेपर 2 को लेकर के था, हिंदी साहित्य जो पेपर 2 जिनका है उनको लेकर के था। और उसके बाद आप लोगों की काफ़ी डिमांड आने लगी कि हिंदी मीडियम में स्पेशली पेपर 1 को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकल वीडियोज़ नहीं बनती हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं उसको लेकर के ये भी वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पेपर 1 में भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप जेआरएफ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पेपर 1 में भी बहुत अच्छे अंक स्कोर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो मेरे अंकों का वो क्या रहा था, डिवीज़न कैसा रहा था। मैंने अपनी परीक्षा में 113 अंक 150 में से 113 प्रश्न टोटल हल किए थे, जिसमें 37 जो क्वेश्चंस थे वो थे आपके पेपर 1 में। पेपर 1 में मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए थे और पेपर 2 में मेरे 76 क्वेश्चन सही हुए थे। ये तो मैं करके सही आया था, लेकिन बाद में पेपर 2 में 2 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ही गलत थे, इस वजह से 2 क्वेश्चन और जुड़े तो 78 और यहाँ से 115 टोटल क्वेश्चन जो है, इस तरह से 230 मेरा टोटल बना और इस तरह से मेरा नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेपर 1 की जो वैल्यू है 37 अंकों की, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों और ख़ासकर जब आप जेआरएफ निकालना चाहते हों। तो आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं वो पेपर 1 को लेकर के है कि पेपर 1 की स्ट्रेटजी आप कैसे तैयार कर सकते हैं, पेपर 1 में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक स्कोर करें। तो इस वीडियो को हम नाम दे सकते हैं पेपर 1 स्ट्रेटजी, है ना, पेपर 1 स्ट्रेटजी कि कैसे हम जो है तैयारी करें, कैसे हम जो है पेपर 1 में अच्छे से अंक स्कोर करें, कम से कम 35+ अंक तो हम लेकर के ज़रूर आएँ। तो इसमें देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए हो जाती है, सबसे पहले तो आप सिलेबस को अच्छे से ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले आप सिलेबस को जो है अच्छे से डिवीज़न करें और सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस को जो है 2 खंडों में विभाजित कर सकते हैं, यानी 2 पार्ट्स उसके कर सकते हैं। जो पेपर 1 का सिलेबस है, जो पेपर 1 के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 1 का जो सिलेबस है उसका जो पहला पार्ट आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का आता है। थ्योरेटिकल टाइप से मेरा जो मतलब है वो ये है कि आपको इसमें इन्फॉर्मेशन रटनी होती है, यानी इन्फॉर्मेशन याद करनी होती है, आपको फैक्ट याद करना होता है, इन्फॉर्मेशन याद करनी होती है और फिर उसके बेस पर आपको जो है इसके क्वेश्चन करने होते हैं। और जो दूसरा आपका कहें कि दूसरा एस्पेक्ट है या दूसरा हिस्सा है सिलेबस का, वो आपका आता है, इससे कह सकते हैं आप टेक्निकल इसे टेक्निकल कह सकते हैं, यानी एक ऐसा हिस्सा जिसकी आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहीं पर जो है जो क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा वो क्वेश्चन वहीं पर। तो वह आपको जो है रटी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम नहीं आएगी, प्रैक्टिस वहाँ पर काम आएगी। तो एक मिनट में शुरू के 1 मिनट में हम देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल और टेक्निकल में किस तरह से डिवीज़न करते हैं, सिलेबस को देखते हैं 1 मिनट में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इस तरह से आपको प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किस किस टॉपिक को छोड़ना चाहिए, किस किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो देखिएगा जो थ्योरेटिकल सिलेबस है हमारा, थ्योरेटिकल पार्ट, उसके मैं 6 हिस्से करता हूँ, है ना, 6 हिस्से हैं उसमें, 6 टॉपिक्स आप कहें या 6 चैप्टर। तो पहला है जिसे हम कह सकते हैं शिक्षण अभिक्षमता कह सकते हैं, यानी जो पॉपुलरली नोन है अंग्रेज़ी में उसको कहा जाता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग लिख लेता हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके बाद आता है आपका शोध, है ना, रिसर्च कहा जाए इसे, रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरा जो आता है आपका कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण, है ना, संप्रेषण। अगर आप लोगों ने सिलेबस अच्छे से देखा होगा तो आप जान पा रहे होंगे मैं किस किस टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, संप्रेषण। इसके बाद जो अगला आता है आपका ICT, इसे कहा जाता है, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना एवं प्रसारण तकनीक कहीं या टेक्नोलॉजी, है ना। 4-5 टॉपिक आपके 4 टॉपिक्स हो चुके हैं। 5वां टॉपिक है आपका पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी लोग, विकास और पर्यावरण। तो मैं शॉर्टकट में पर्यावरण यहाँ पर लिख लेता हूँ आपकी समझ के लिए, है ना। और जो आखिरी टॉपिक आपके पास आता है वो आता है हायर एजुकेशन, यानी उच्च
उच्च शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो ये 6 ऐसे चैप्टर्स हैं, 6 ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें आपको जो है इसके अंदर के तथ्यों को, इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन को याद करना होता है। इनका आप गहराई से पढ़ाई करेंगे तो आप जो है इन थ्योरेटिकल पार्ट्स के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। और टेक्निकल देखा जाए, टेक्निकल एस्पेक्ट के जो टॉपिक्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उसमें अगर देखा जाए तो पहला जो आपका बनता है वो कहा जाएगी कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहेंगे बोध, है ना। दूसरा जो है आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें गणित से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। गणितीय अभिक्षमता कह सकते हैं, गणितीय तार्किक अभिक्षमता जैसा कुछ कह सकते हैं आप इसको, मैथ्स रीजनिंग जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आती है। तीसरा जो टॉपिक बनता है वो होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग में अच्छा खासा अंतर होता है, दोनों बिल्कुल अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। जगह आप में से कोई अगर एसएससी वगैरह का सिलेबस देखता होगा तो इसमें ज़्यादातर इन दोनों को एक ही चीज़ मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लॉजिकल रीजनिंग से हमारा मतलब है वो थोड़ा सा न्याय, सिलोजिज्म और अरस्तू के इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं, तो वो भी आपके सिलेबस में होता है, इसलिए हम इसको लॉजिकल रीजनिंग में बांटते हैं। और लास्ट जो आपके पास आता है वो आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी आपको कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, आपको उसके बेस पे उसकी व्याख्या करनी होती है और उस पर 5 प्रश्न आपके बनते हैं। जो मैथमेटिकल रीजनिंग से डेटा इंटरप्रिटेशन वाली जो आते हैं ये लगभग सिमिलर टॉपिक्स होते हैं, दोनों ही गणित के आते हैं। इसमें मतलब एवरेज और परसेंटेज और इससे रिलेटेड जो बेसिक गणित है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके सिलेबस की 10 यूनिट्स बनती हैं। इन 10 यूनिट्स का जो आपको वैसे तो देखा जाए तो थ्योरेटिकली वो कहते हैं कि जो है प्रत्येक यूनिट आपकी 5 अंकों की होती है, 5 नंबर इसके, 5 नंबर इसके, इस तरह से 10 के 10 5, और इस तरह से आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका वेटेज होता है 100, क्योंकि एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, 2 अंकों का होता है, इस तरह से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 5 अंकों का ही आए, कभी बार ये 6 नंबर का आ जाता है, ये 4 नंबर का ही आ जाए, हो सकता है ये 7 नंबर का आए, ये 3 नंबर का ही आए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत डिवीज़न में चेंज आ सकता है, लेकिन जनरली जो है इस तरह से प्रत्येक से 5-5 का एवरेज लेते हुए आप 50 जो है प्रश्नों को देख सकते हैं। सिलेबस हम लोग समझ चुके हैं। सिलेबस के बाद जो अगली चीज़ अब आती है कि आप स्ट्रेटजी किस तरह से आप देखें। जब सबसे पहले आप सिलेबस को देखेंगे किसी भी स्ट्रेटजी को करते हुए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के, अब हम इस पर बात करते हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सिलेबस आप सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट ज़रूर निकालिए, प्रत्येक टॉपिक का प्रिंट आउट निकालिए। जो भी सिलेबस आपसे वहाँ पर दिया गया है वो पूरा यूजीसी नेट की साइट पर जा करके आप सिलेबस को देखिए। नहीं तो मैं आपका ये पूरा सिलेबस अपने इसी वीडियो के टेलीग्राम चैनल का लिंक उसमें डाल दूंगा, वहाँ पर आपको पेपर 1 का पूरा सिलेबस हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दोनों भाषाओं में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जा करके सिलेबस को देख सकते हैं। तो सिलेबस को देख लेने के बाद आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसके बाद जो है बुक का नंबर आता है कि कौन सी किताब पढ़ें, बुक कहीं या सोर्स, किस सोर्स से आप जो है इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, कहाँ से ये टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। तो बुक की अगर मैं बात करूँ तो मेरा मानना है कि कोई बुक इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि KVS मदान से पढ़ रहे हों या कोई दूसरी किताब से पढ़ रहे हों। हिंदी मीडियम के लिए जो स्पेशली मुझे लगता है कि जो बुक बहुत अच्छी किताब है, जिससे मैंने भी अपनी पढ़ाई करी थी जब मैंने पेपर 1 की तैयारी की, तो ये आती है दृष्टि द विज़न की एक किताब आती है यूजीसी नेट पेपर 1 को लेकर के। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से किताब आती है और मूल्य इसका 400 लिखा हुआ है। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं और अगर आपके नज़दीकी स्टोर्स में ये उपलब्ध हो तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत किताब की नहीं होती है, ये हिंदी मीडियम को लेकर के एक ठीक ठाक किताब मैं कहूँगा इसे, इस वजह से आप चाहें तो दृष्टि की ये किताब ले सकते हैं। तो बुक की बात आप हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद आता है सोर्स, इसके अलावा अतिरिक्त सोर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे और खुद से अगर आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो इस बहुत मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए कि मतलब समझ में कुछ टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो कैसे और कहाँ से आप जो है इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। तो जो बहुत अच्छा सोर्स आपके लिए हो सकता है वो यही प्लेटफॉर्म जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब, है ना। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पेपर 1 पढ़ाते हैं। उनमें से जिनसे मैंने पढ़ा उनमें से मैं 2-3 के नाम ले लेता हूं, आप चाहें तो उन्हें देखिए, उनका मूल्यांकन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है आप देखें, उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं चाहें तो मैंने जिन लोगों से पढ़ा है मैं 3 लोग नाम यहाँ पर दे देता हूँ। पहला जो नाम थे वो थे कुमार भरत, पेपर 1 के लिए बड़े शानदार टीचर हैं, कुमार भरत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके बाद एक टीचर हैं तोशिबा
शुक्ला, ये भी बड़ा अच्छा पेपर 1 के लिए तैयार कराती हैं। और तीसरा जो है गुलशन अख्तर, तो इनके जो है लेक्चर्स आप लोग अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मौजूद होते हैं। इनके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर आपको जो है बहुत अच्छे टॉपिक समझाएंगे, और इनके लेक्चर्स आप रेगुलरली अगर अटेंड करेंगे तो आप बहुत अच्छा अंक जो है स्कोर उसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो टीचर्स हैं ये शुरू के 6 वाले थ्योरेटिकल वाले एस्पेक्ट के लिए ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि अच्छा अब बात की जाए कि वो वाले टॉपिक्स जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो टेक्निकल चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, उनकी पढ़ाई हम कैसे की जाए, तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले तो एक दो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग डाउनलोड कीजिए यूजीसी नेट की साइट पर। आपको जो है सारे अब तक जितने भी परीक्षाएं आपके हुई हैं उस सारे पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास मिल जाएंगे। अच्छा, पेपर 1 में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस का भंडार हो सकता है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दम पर ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा करके बहुत अच्छे अंक इसमें स्कोर कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 और उसके बाद वाले जो भी पेपर हुए हैं उनके आगे के क्वेश्चंस को ही लगाएं, क्योंकि 2019 में ही परीक्षा का थोड़ा सा पैटर्न बदला है, थोड़ा सा सिलेबस भी शायद चेंज हुआ है, तो 2019 के बाद वाले पेपर्स को आप लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। तो जो टेक्निकल वाले हैं आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई किताब है तो उसके जो है प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं, वहाँ से भी आप जो है अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका जो है हो सकता है कि आप में से किसी की जो है मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी हो सकता है किसी की अच्छी ना भी हो। तो वो क्या करें, क्या उन्हें मैथ्स रीजनिंग वाले, डाटा वाले, यानी जो टेक्निकल वाले जो 4 चैप्टर्स हमने बताए वो क्या आपको करने चाहिए या छोड़ने चाहिए? तो इसको लेकर के मैं आपको ये राय दूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथ्स को लेकर के बहुत कठिन सवाल सारे के सारे नहीं आते हैं। अगर आपसे 5 प्रश्न डाटा इंटरप्रिटेशन में पूछे जाएंगे तो 5 में से 2 क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, एक बड़ा मॉडरेट किस्म का होता है जिसे आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, और 2 थोड़े से मुश्किल टाइप के कह सकते हैं जिन्हें वो लोग कर पाएंगे जिनकी मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी है। तो कम से कम आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि जो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं उनको प्रैक्टिस आपकी हो तो आप उसको जो है परीक्षा में कर जरूर लें। इस वजह से छोड़ना कोई सा भी टॉपिक नहीं है, और जो थ्योरेटिकल वाले पार्ट्स हैं वो वाले आप जो है ज़रूर करेंगे, हर कोई जो है उस वाले पार्ट्स को ज़रूर कर सकता है। अब आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे हमारे पिछले वर्षों के पेपर्स को, इसको हम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। देखिए, कोई भी पेपर आप उठाइए, जैसे माना अगर आप हिस्ट्री से भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप पिछले साल के सोशियोलॉजी का पेपर उठा लीजिए। सोशियोलॉजी के पेपर में भी आपको पेपर 1 के क्वेश्चन मिलेंगे 50 क्वेश्चन। उसके पेपर 1 को उठाने के बाद आप उसमें से प्रत्येक उससे देखिए कि कौन से चैप्टर से कौन सा जो है क्वेश्चंस आ रखा है, कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से हैं, और आप जो है एक कॉपी ऐसी बना सकते हैं कि जिसमें जो है आप कुछ पेजेस आप जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कुछ पेजेस, कुछ क्वेश्चन आप रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, कुछ क्वेश्चन आप जो है बिल्कुल मैथ्स रीजनिंग के लिए, इस तरह से आप कुछ पेजेस छोड़ते हुए इस तरह की एक अच्छी खासी कॉपी बना सकते हैं। तो जैसे आपने कोई पेपर उठाया तो उसमें से माना 4 क्वेश्चन रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, तो 4 आपने जो है वो 4 के 4 क्वेश्चन आपने उसमें लिख दिए, और उसमें ये भी लिख दिया कि ये कौन से पेपर में आ रखा था, कौन से सब्जेक्ट में आ रखा था। इस तरह से आप देखेंगे। तो इस तरह से जब आप एक कलेक्शन बना लेंगे, अपनी कॉपी बना लेंगे, और उसके बाद जब परीक्षा से 15 दिन पहले उनको देखना शुरू करेंगे, एक बार तो आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और उसके बाद जब आप दोबारा उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने मजबूत हो चुके होंगे कि पेपर 1 में आप जो है कम से कम 35 से 40 अंक जो है आप ला सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा पेपर 1 की तैयारी शुरुआत में नहीं की। जब परीक्षा के 2 महीने रह गए थे तब मैंने पेपर 1 की तैयारी शुरू की, और पहली बार मैंने जब पेपर 1 के टॉपिक्स देखे तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश इसके लिए नहीं की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम इसको लेकर के नहीं था। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले, और उसमें जो है जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स उन से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए थे, उन्हीं टॉपिक्स को जो है दोबारा पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, और इसी का नतीजा था कि मेरे जो है 37 जो है क्वेश्चंस 50 में से सही हुए थे।
तो इस तरह से आप लोग भी अपनी पढ़ाई कर सकते। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो पेपर 1 की ही अलग अलग चैप्टर्स के कैसे कैसे किन किन टॉपिक्स को आप इंपॉर्टेंट मान करके ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं। इस तरह से प्रत्येक यूनिट को लेकर के मैं एक एक वीडियो लेकर के आपके बीच आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके जो भी साथी स्पेशली जो हिंदी लिटरेचर से तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो हमारे चैनल पर जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें, और इसी बार के अटेम्प्ट में अपने नेट और JRF को इंश्योर कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।